हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टोरेटो टेक। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीएमआरसी यानी गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो नोटिफिकेशन निकला है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इसको अप्लाई कैसे करना है, इसका एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में और कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है, उसका पूरा प्रोसेस हम इसी वीडियो में बात करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें रोज़ाना इसी तरह के जॉब अपडेट पाने के लिए। फ्रेंड्स, हम लोग गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी जीएमआरसी का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर हम लोग आ चुके हैं। इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये जो नोटिफिकेशन निकला है उसका डेट यहाँ पे लिखा हुआ है 22 दिसंबर 2021 को ये निकला है। उसके बाद ये ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है आपका 22 दिसंबर से और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है वो है 21 जनवरी 2022 को। उसके बाद इसका जो पोस्ट निकाला गया है उस पोस्ट के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। इसका जो पहला पोस्ट है वो है स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर का। इसका जो ग्रेड रहने वाला है आपका 33,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक का और इसका जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकला है 71, जनरल के लिए 57 और एसटी के लिए 14 पोस्ट निकला है। अगर आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एज का लिमिट रखा गया है वह 18 साल से लेकर 28 साल तक का और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है वो है A1 स्टैंडर्ड। उसके बाद दूसरा जो पोस्ट है कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट का। इसका भी ग्रेड रहने वाला है आपका 25,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक का और इसका जो टोटल वैकेंसी निकला है 11 और इसका जनरल के लिए 8 और ओबीसी के लिए 3 पोस्ट निकला है। अगर आपने साइंस में ग्रेजुएट कर रखा है यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो फिर यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एज रखा गया है वो भी 18 साल से लेकर 28 साल मैक्सिमम और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड ये भी A1 मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। और इसका जो तीसरा पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर का। इसका जो ग्रेड रहने वाला है वो भी 33,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का और इसका जो टोटल पोस्ट निकला है वो है 3, जिस वक्त जनरल का 2 और एसटी 1 पोस्ट निकला है। और इसका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एज लिमिट रखा गया है वो भी 18 साल से लेकर 28 साल तक का और इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड A1 रखा गया है बिलो A3 के। और चौथा जो पोस्ट है वो है मेंटेनर का। उसका जो ग्रेड रहने वाला आपका 20,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक का। इसका जो टोटल पोस्ट निकला है वो है 33 पोस्ट जनरल में। इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, अगर आपने 10th के साथ साथ अगर 2 ईयर का ITI यानी फिटर, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक में अगर आपने ITI कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एज लिमिट रखा गया वो है 18 साल से लेकर 25 साल मैक्सिमम और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है वो है B1 मेडिकल स्टैंडर्ड। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं। नीचे में देखते हैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है वो है सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट होगा टोटल 100 मार्क का और 20 क्वेश्चन रहेगा गुजराती लैंग्वेज का। और यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है वो है जनरल के लिए 60% और ST SC OBC के लिए 50% रखा गया है। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपका स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर और कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। उस पर गुजराती लैंग्वेज में 20 क्वेश्चन रहेगा, लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग में 20 क्वेश्चन, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आपका 20 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश में 20 क्वेश्चन और टेक्निकल से आपका जो क्वेश्चन आएगा वो है 40 क्वेश्चन आएगा। तो टोटल आपका 120 क्वेश्चन हुआ। तो 120 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में देना है। और उसके बाद नीचे आते हैं तो मेंटेनर के लिए जो पोस्ट निकला है ITI वालों का, उसके लिए भी जो एग्ज़ाम पैटर्न रखा गया है वो भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, टेक्निकल से 40, गुजराती लैंग्वेज आपका 20 मार्क का रहेगा और उसके बाद लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग से 15 क्वेश्चन, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से आपका 10 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश से भी आपका 15 क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पे आपको सियोरिटी बॉन्ड भी एक साइन करना होता है जो कि आपका 3 साल का रहने वाला है। और उसके बाद जो अगर ट्रेनिंग की बात करें और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बात करें तो यहाँ पे आपका ट्रेनिंग होगा पहले 2 साल का, 2 साल के बाद आपको 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लिया जाएगा। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पे
एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST को 5 साल और OBC के लिए 3 साल का छूट दिया जाएगा। उसके बाद अपर एज फॉर एक सर्विसमैन, आपका अगर आप एक सर्विसमैन है तो आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया वो है 45 ईयर्स का। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल के लिए 600 रुपये और OBC के लिए 300 और SC/ST कैंडिडेट के लिए आपको 150 रुपया पे करना पड़ेगा। और इसको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर इसका प्रोसीजर दिया गया है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद इसका पेमेंट फ़ीस देना है, उसके बाद आपका फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को फॉर्म फिलिंग का कुछ दिक्कत आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आप लोगों के लिए फॉर्म फिलिंग का भी एक वीडियो डाल दूँगा। थैंक यू।